Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing great. So in today's class, we are going to study chapter 2, stoichiometry, right? So here we have 2.1, 2.1.1 define the following terms: gram atomic mass, gram molecular mass, gram formula mass, formula unit, mole and Avogadro's number, right? So let's start. ओके देखिए यहाँ पर हम ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम फार्मूला मास, ग्राम रबिक मास, इससे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास एंड फार्मूला मास। तो देखो एटॉमिक मास क्या है, ऑब्वियसली नेम से ऑब्वियस है, एटॉमिक मास मीन्स एटम का मास, ठीक है, एटम का मास। सो मास ऑफ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। अब आपके पास देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, एटम है, और इसका अगर हम मास देखें तो कितना है, 1। और कब यहाँ पर AMU क्या है, ये हमारे पास यूनिट है। जैसे अगर लाइक हम कहते हैं हमारे पास जो मैक्रोस्कोपिक जितने भी सब्सटेंसेस हैं, जस्ट लाइक अगर हम देखें तो ओके, यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि कोई भी एक सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल ये एक स्टोन है, ठीक है, और इसका मास कितना है, हम ये कहेंगे कि 6 किलोग्राम है ना, तो 6 किलोग्राम इट्स अ यूनिट ऑफ मास। इसी तरह से अगर हमारे पास लेंथ है तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर, ठीक है। तो मीन्स कोई भी सब्सटेंस है उसको मेजर करने के लिए या उसकी क्वांटिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, यूनिट्स होते हैं। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का मास अगर हम फाइंड करेंगे, ठीक है, 1, तो 1 क्या, एटॉमिक मास यूनिट, AMU इज द यूनिट। कार्बन 12 AMU, नाइट्रोजन 14 AMU, ऑक्सीजन 16 AMU, सल्फर 32 AMU, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एटलीस्ट 20 एलिमेंट्स के आपने एटॉमिक मास याद करना है पीरियोडिक टेबल में से, ठीक है। और क्योंकि स्टोइकियोमेट्री में हम यहाँ पर जब जो भी कैलकुलेशन करेंगे उसमें हम यूज़ करेंगे एटॉमिक मास, ठीक है, तो आपने ये याद करना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास मोलिकुलर मास। सो मोलिकुलर मास देखो, दैट मीन्स नेम से ऑब्वियस है, मोलिकुलर मास मीन्स कि मोलिक्यूल का मास होगा, है ना। ओके, तो अब मोलिक्यूल का मास हम कैसे फाइंड करते हैं, सो कैसे फाइंड करेंगे मोलिक्यूल का मास, कि मोलिकुलर मास इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मोलिक्यूल। भाई जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं किसी भी मोलिक्यूल में आप उनका सम कर दें, सिंपल। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे क्या है, H2O, ओके, इधर। सो देखो अगर हमने यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, H2O वाटर मोलिक्यूल, ठीक है। तो अगर अब इसका हम इस मॉलिक्यूल का अगर हमने मास फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे, देखो जितने भी एटम्स हैं उन सब का सम कर देंगे, उन सब के मास का हम सम कर देंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन का मास कितना है, 1। ओके, तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं यहाँ पर, 2, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, फिर हम अब यहाँ पे हमने क्या करना है, प्लस करना है दूसरे एटम को। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का मास कितना है, 16, राइट। सो 2 1 जा 2 प्लस 16, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, 18, 18 AMU, ठीक है। 18 AMU किसका मास है, वाटर मॉलिक्यूल का। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं, मीथेन, ठीक है, CH4, तो यहाँ पर देखो कार्बन का मास कितना होता है, 12, ओके, प्लस हाइड्रोजन का मास कितना है, 1। एक हाइड्रोजन का मास कितना है, 1। तो क्योंकि यहाँ पे 4 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 16 एंड 1, तो ये हो जाएगा 16 AMU। किसका मास हो जाएगा हमारे पास, मीथेन का, राइट। चले, सो इसी तरह से देखो कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है, 44 AMU, मीथेन का कितना है, 16 AMU, अभी हमने फाइंड किया। अमोनिया का मास कितना है, 17 AMU, सल्फ्यूरिक एसिड का 98 AMU। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मूला मास। तो फॉर्मूला मास में भी हम क्या करते हैं, सम कर देते हैं, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द फॉर्मूला यूनिट। तो देखो
यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मोलिकुलर मास एंड फॉर्मूला मास में। दोनों की कैलकुलेशन सेम होती है, दोनों में हम क्या करते हैं, जितने भी एटम्स होते हैं उनका सम कर देते हैं। तो फिर डिफरेंस क्या है मोलिकुलर मास में एंड फार्मूला मास में? डिफरेंस ये है कि जब हम मोलिकुलर मास की बात करते हैं तो हम वहाँ पर कोवलेंट कंपाउंड्स का मोलिकुलर मास फाइंड करते हैं, ठीक है? क्योंकि मोलिक्यूल जहाँ पे वर्ड यूज हो जाता है उसका मतलब क्या है, आपके पास वहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। जब हम फार्मूला मास की बात करते हैं तो फिर हम आयोनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। आयोनिक कंपाउंड जैसे कि NaCl है, ठीक है? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आयोनिक कंपाउंड्स तो फिर हम स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं फार्मूला मास। ओके, यहाँ पर देखो कैलकुलेशन सेम होगी। अब जैसे यहाँ पर सोडियम का मास कितना है, 23, क्लोरीन का मास कितना है, 35.5। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को सम कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 58.5 AMU, ठीक है? फिर हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका मास कितना है, 58.3 AMU। कैल्शियम कार्बोनेट कितना मास है, 100 AMU, राइट? ओके, सो नाउ हाउ टू कैलकुलेट मोलिकुलर मास। हमने मोलिकुलर मास को कैलकुलेट कैसे करना है अभी आपको सिखाया था। देखो फिर से देख लीजिए, H2O, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। तो वाटर मॉलिक्यूल का हम मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो हमने जितने भी एटम्स होते हैं उनका हमने मास लिख लेना है, और फिर जितने एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। अब देखो हाइड्रोजन है H2O, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना है, 1, ठीक है? हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, 2, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर हम क्या करेंगे, सम करेंगे, ऐड करेंगे ऑक्सीजन का मास, तो ऑक्सीजन 16, तो ये हमारे पास हो जाएगा 18 AMU, राइट? ऐसे। फिर देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन का मास कितना होता है हमारे पास, 12, राइट? फिर प्लस कर देंगे हम ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन का मास कितना है, 16। ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं यहाँ पे, 2, तो ये हम कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 12 प्लस 32, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस 2 4 एंड 3 प्लस 1 4, 44 AMU, ठीक है? चले, फिर आ जाता है हमारे पास मीथेन, CH4। तो यहाँ पर इसका हम मीथेन का कैसे फाइंड करेंगे मोलिकुलर मास? देखो कार्बन का मास कितना है, 12, राइट? ये हमने लिख लिया, प्लस, ठीक है? फिर हाइड्रोजन का मास कितना है, 1, और हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 प्लस 4, 16 AMU। ऑल राइट, AMU में कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली AMU क्या है, यूनिट है। NH3 ये क्या है हमारे पास, अमोनिया, तो नाइट्रोजन का मास कितना है, 14, ठीक है? प्लस कर देंगे हम इसमें हाइड्रोजन का मास 1, और क्योंकि हाइड्रोजन के 3 एटम्स है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 14 प्लस 3 17 AMU, ठीक है? फिर यहाँ पे देखो सल्फ्यूरिक एसिड है, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का मास कितना है, 1, कितने एटम है हाइड्रोजन के, 2, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने यहाँ पे क्या करना है, प्लस सल्फर का मास कितना है, 32, राइट? और फिर हमारे पास ऑक्सीजन का मास कितना है, 16, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 4, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ठीक है? अब इन सबको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 98 AMU, राइट? चलें, ना हाउ टू कैलकुलेट फार्मूला मास। तो फार्मूला मास हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, NaCl, तो सोडियम का मास कितना है, 23, ठीक है? प्लस क्लोरीन का मास कितना है, 35.5। जब हम दोनों को ऐड कर देंगे सो हमारे पास आ जाएगा 58.5 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। फिर अब आ जाता है हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर ये जो 2 है ये इस ऑक्सीजन के साथ भी है एंड इस हाइड्रोजन के साथ भी है, ऑलराइट? अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैग्नीशियम का अगर हम देखें मास कितना होता है, तो 24, ठीक है? ये हम सॉल्व करें इधर, और अब इसको हम देखें दो तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर आप क्या करो, आपको पता है ये 2 इस ऑक्सीजन के साथ भी है, तो हमने क्या करना है, प्लस कितने ऑक्सीजन का मास लिख लें, 16, तो कितने आइटम है, 2, मल्टीप्लाई कर लें 2 से, यहीं पर ही। फिर ऐड कर दें, हाइड्रोजन का मास कितना है, 1, और कितने आइटम्स है, 2, तो हमने
इस तरह से। अब इनको सॉल्व कर लें तो आंसर आ जाएगा आपके पास 58.3 AMU। और इसी का तरह से आप देखो मैग्नीशियम का मास कितना है 24, आपने लिख दिया 24। इसी तरह से जैसे यह यहाँ पे लिखा हुआ है आप क्या करें प्लस, बट यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का मास 16 प्लस हाइड्रोजन का मास 1, ठीक है। और अब इसको मल्टीप्लाई कर दें आप 2 से, सिंपल इस तरह से 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब आपके पास आंसर सेम आ जाएगा 58.3 AMU, राइट। बट आपने यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो 2 है इस ऑक्सीजन के साथ भी है एंड इस हाइड्रोजन के साथ भी है, राइट। ओके, नेक्स्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम का मास कितना है 40 प्लस कार्बन का मास कितना है 12, ऑक्सीजन का मास देखो 16 है क्योंकि ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इन दोनों को इन तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 100 AMU। ओके, चलें। So as we know that all substances are made up of atoms, molecules और formula units। भाई इस पूरी दुनिया में देखो जितने भी substances हैं आपके पास या तो वो एटम से बने हुए होते हैं, मोलिक्यूल से या फॉर्मूला यूनिट से। तो अब अगर इसका देखो द मास ऑफ एन एटम, अगर हम एटम का मास ले लें तो उसको हम क्या कहते हैं एटॉमिक मास। मास अगर हम मोलिक्यूल का ले लें तो उसको क्या कहते हैं मोलिकुलर मास। एंड द मास ऑफ अ फॉर्मूला यूनिट इज कॉल्ड फॉर्मूला मास। देन ऑल ऑफ दीज मासेस आर एक्सप्रेस्ड इन AMU, ठीक है। इनको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं AMU, ठीक है। सो व्हेन दीज मासेस आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, अगर यहाँ पर AMU क्योंकि यूनिट है ना, तो यहाँ पर जैसे हमें पता है कि मास का यूनिट देखो या फिर चलो लेंथ का यूनिट देख लो, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, लेंथ को हम मीटर में भी मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, है ना। इसी तरह से देखो जब हम एटम के मास को एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम AMU में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम ग्राम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो फिर हम क्या कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। फिर ग्राम मोलिकुलर मास एंड ग्राम फॉर्मूला मास। ओके, चलो अब आ जाते हैं हम अपने मेन SLO पर। SLO 2.1.1 define the following terms. Number A is gram atomic mass, B is gram molecular mass, C is gram formula mass and D is formula unit, ठीक है। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या है, बहुत सिंपल है। ग्राम एटॉमिक मास इज द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। भाई जो भी एटम का मास होगा आप उसको अगर ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा यहाँ पे देखो अगर हम ये कहते हैं इसी को हम 1 मोल भी कहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहती हूँ कि आई हैव 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, अगर मेरे पास 1 ग्राम एटम है ऑक्सीजन का तो इसका मास कितना होगा, पहले तो देखो 16 ग्राम हो जाएगा। और यही 16 ग्राम किसके इक्वल है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम के, ठीक है। चले फिर आ जाता है हमारे पास 1 ग्राम ऑफ एटम ऑफ कार्बन, अगर मैं 1 ग्राम एटम ले लूँ किसका कार्बन का तो उसका मास कितना होगा 12 ग्राम। और इसी को हम क्या कहेंगे किसके इक्वल है ये 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। इसी तरह से अगर मेरे पास 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है तो ये किसके इक्वल है 14 ग्राम के, ठीक है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि विच इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, ऐसा ही है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है ग्राम मोलिकुलर मास, ठीक है। तो ग्राम मोलिकुलर मास इज अ मोलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 मोल, इसी को भी हम 1 मोल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो अगर मैं क्या करूँ 1 ग्राम मोलिक्यूल ले लूँ ऑक्सीजन का, अब देखो यहाँ पर जब हम इस तरह से लिखते हैं ना तो ये ऑक्सीजन का एटम है, अगर इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ O2 तो ये ऑक्सीजन मोलिक्यूल है। तो मेरे पास अगर 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑक्सीजन का है तो इसका मास कितना होगा 32 ग्राम, है ना। और यही किसके इक्वल होगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल के। भाई अगर 1 ग्राम यहाँ पर मैं मोलिक्यूल ले लूँ वाटर का तो इसका मास कितना होगा 18 ग्राम और ये किसके इक्वल होगा 1 मोल ऑफ वाटर के। फिर अगर यहाँ पे देखो 1 ग्राम मोलिक्यूल ले लें हम इथेनॉल का तो इसका मास कितना होगा, अब देखो यहाँ पे कार्बन का मास कितना होता है 12, राइट। और कितने एटम्स हैं यहाँ पे 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का मास कितना है 1, कितने एटम है 5,
तो मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना है 16। फिर यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का मास कितना है 1, राइट। तो अब इन सबको करें अगर हम कैलकुलेट तो क्या मास आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा 46 ग्राम के, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा 1 मोल ऑफ इथेनॉल के। चलें अब देखो ग्राम फॉर्मूला मास क्या होता है। फॉर्मूला मास ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। जब हम फॉर्मूला मास को किस में एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में, तो उसको हम क्या कहते हैं ग्राम फॉर्मूला मास। इट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 मोल। ग्राम फार्मूला मास को किसके इक्वल है ये 1 मोल के। अब देखो अगर मेरे पास क्या है 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl, 1 ग्राम अगर मैं NaCl का ले लूँ विच इज इक्वल टू 58.5 ग्राम, तो ये किसके इक्वल होगा 1 मोल ऑफ NaCl के, राइट। इसी तरह से अगर मेरे पास क्या है ग्राम फार्मूला मास 1 ग्राम फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो अगर इसका मास निकालें तो किसके इक्वल आ जाएगा 100 ग्राम के, और ये फिर किसके इक्वल होगा 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के। अब देखो फार्मूला यूनिट क्या है। फार्मूला यूनिट इज द केमिकल फार्मूला फॉर एन आयोनिक कंपाउंड एंड रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ आयंस। अब देखो फार्मूला यूनिट क्या होता है भाई, अब अगर मेरे पास यहाँ पे मेरे पास एक आयोनिक कंपाउंड है जस्ट लाइक NaCl, ठीक है। तो ये किससे बना हुआ है, बेसिकली ये फॉर्मूला यूनिट से बना हुआ है। जो बेसिक यूनिट है क्या है Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, इसी से बना हुआ है। बहुत सारे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव होंगे और वो इस तरह से प्रॉपर एक क्रिस्टलिस्टिस स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं, है ना। तो इसी को हम कहते हैं फॉर्मूला यूनिट। Na प्लस Cl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव मिलके क्या बनाते हैं NaCl। तो फॉर्मूला यूनिट यहाँ पे क्या होगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। चले अब यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ओके यहाँ पर हमारे पास क्या है H2O वाटर, वाटर मॉलिक्यूल, इसका ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है। अगेन एक दफ़ा फिर से कर लेते हैं। देखो हाइड्रोजन का मास कितना है 1, कितने एटम है यहाँ पे हाइड्रोजन के 2, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है, एक ही है, मास कितना ऑक्सीजन का 16, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 16 प्लस 2 18। बट अब यहाँ पे हम यूनिट क्या यूज़ करेंगे ग्राम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 18 ग्राम। यहाँ पर सेकंड है हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। तो हाइड्रोजन का मास कितना है 1, कितने एटम्स हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के 2, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं 2, तो 16 प्लस सॉरी 16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 32, तो ये अब ये हो जाएगा हमारे पास 34 ग्राम। फिर ये आ जाता है हमारे पास C6H6 बेंजीन। अब अगर इसका मास देखें तो देखो कार्बन, इधर इसको करेंगे, कार्बन का मास कितना है 12, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 6, प्लस हाइड्रोजन का मास कितना है 1, ठीक है। और अब कितने एटम है हाइड्रोजन के 6, तो मल्टीप्लाइड बाय 6। अब इसको करें सॉल्व करें, तो अगर हम 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से तो क्या आ जाएगा हमारे पास 72, प्लस अब यहाँ पर 6 1 जा 6, ठीक है। तो 72 प्लस 6 किसके इक्वल हो जाएगा 78, 78 ग्राम, राइट। फिर अब यहाँ पर हमारे पास क्या है C2H6O, राइट। अब इसका अगर हमने फाइंड करना है मोलिकुलर मास तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा 12, राइट। ओके कितने एटम है कार्बन के 2, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, प्लस हाइड्रोजन का मास कितना है 1, कितने एटम है हाइड्रोजन के यहाँ पे 6, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। फिर से प्लस ऑक्सीजन का मास कितना है 16, तो अब इसको आप कर ले कैलकुलेट, तो 12 2 ज़ा 24 प्लस 6 प्लस 16, ठीक है। तो 24 प्लस 6 प्लस 16, तो ये आ जाएगा हमारे पास 46 ग्राम, ओके। नेक्स्ट अब हमारे पास है
कैलकुलेट द ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर देखो पोटेशियम का अगर हम यहाँ पे देखें मास इधर, तो पोटेशियम का मास कितना है 39, राइट। ऑक्सीजन का मास कितना है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे KNO3, यस, नाइट्रोजन का मास कितना है 14, ऑक्सीजन का मास कितना है 16, बट यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम है 3, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई बाय 3 किसके इक्वल हो जाता है 48 प्लस 14 प्लस 39। अब इसको अगर सम कर दें हम तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 101 ग्राम, राइट। फिर अगर हमें यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फाइंड करना है मास, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना है 27, राइट। इसका मास होता है 26.9, बट अप्रोक्सीमेटली हम 27 ले लेते हैं। कितने एटम है 2, तो मल्टीप्लाई कर दे सिंपली 2 से। फिर ऑक्सीजन का मास कितना है 16, कितने एटम्स है 3, तो मल्टीप्लाई कर दे 3 से। अब यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा 54 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48। अब इन दोनों को अगर हम सम कर देंगे इन दोनों का, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 102 ग्राम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट, राइट, CaCO3। इसका अगर हमें मास फाइंड करना है, ग्राम फार्मूला मास फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। अब देखो कैल्शियम का मास कितना होता है 40 प्लस कार्बन का 12। ऑक्सीजन का मास फाइंड करना है, कितना है 16, बट कितने एटम्स है 3, तो मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ये तो आपके पास 48 हो जाएगा, प्लस ये 12 है और प्लस ये 48। अब इन तीनों का सम कर दें, तीनों को ऐड कर दें, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है 100 ग्राम, राइट। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ देखो मैग्नीशियम का मास कितना है 24, क्लोरीन का 35.5, कितने एटम्स है 2, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। अब ये हो जाएगा 24 प्लस 71, ठीक है। तो किसके इक्वल हो जाएगा ये, अब हमारे पास 95 ग्राम के, ऑल राइट।